अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक राजेश मस्ताना आई सरगम स्टूडियो निजामाबाद से ये भाई बड़े भैया सुमित भैया के देख रेख में एक हमारी प्रस्तुति है छोट सा। हमें आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करिए। मास्टर क्या लाइन भूमिका साथियों, इस धरा पर बहुत ही जात है, लेकिन सबके कर्म में तो खेती नहीं। ढूंढने पर कोई ऐसा मिल ना सका 100% जिसके घर में बेटी नहीं। आए प्रभु 10 बेटा हमें दे दिया तो घड़ी और साइकिल की बाजार लग जाई है। शादी का बिजनेस चमक जाएगा। 10 परानी बैठल कई साल खई है। आज के जमाने का हर इंसान का सोच हो कि भगवान हम ही के देखें, लेकिन मालिक के आगे ऐसा भयल नहीं हो। कवि जी बतावत हूँ, गजल का लाइन आता दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना, या नबी बुला लेना, अरे हमको भी मदीने में। या नबी हमको भी लेकिन कवि जी इससे तनिको कम लाइन ना लिख रहे हूँ भाव के अंदर। क्या लिख रहे हुआ कि चांद की है कीमत क्या, चांद की है कीमत क्या, रात जब नहीं होगी। की है कीमत क्या, रात जब नहीं होगी। पौधा सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा, बरसात जब नहीं होगी। अब यही जगह से कहानी के शुरुआत भइल हो। कहानी है कहाँ का मास्टर लाइन बाबा। बेटी ये धन देना जमाने की बलिहारी है, बेटी के कारण बाप बन गया भिखारी है।
ग्राम ननौरा भागलपुर का ये दस्तान सही, 5 फरवरी 2000 का बयान सही। रामू मल्लाह जी के घर बारात आई है, बेटी शीला की सुबह हो गई विदाई है। मिला जब होंडा नहीं शंकर मुंह फुलाया है, मिला जब होंडा नहीं शंकर मुंह फुलाया है। सभी सामान छोड़ दुल्हन को घर पे लाया है। प्रांत बिहार, जिला भागलपुर। भागलपुर के अंदर एक छोटा सा गांव, जो उन्हें गांव का नाम नौरा बतावल गई। वही गांव के रहे वाला रामू मल्लाह, उनके घर पर उनकी बिटिया के बारात आई हो। रात में शादी बाबूजी भइल बड़े प्रेम से, लेकिन जब विदाई के समय भइल, धीरे 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 हर सामान घर से बाहर निकल चुकल, लेकिन एक सामान जौन हो अब ही ना निकल। देखत देखत में समधी के बुलाए की कल संधिया तनी सुन ला, सर सामान तो लौकत, हर सामान लौकत हो, लेकिन होंडवा तो लौकते नहीं हो। समधी के सामने रामू बाबूजी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कहने समधी जी, कुछ परेशानी की वजह से हम होंडा नहीं दे पौलिन, लेकिन ये वादा करत हई कि एदा बेरी तो नहीं, लेकिन गौने की बेरी हम होंडा जरूर दी। तब तक बाबूजी दुल्हा शंकर खड़ा हो गए। कहने खबरदार, ये हमार सहूलियत हो, ये हमार सहूलियत हो कि मात्र लड़की के विदाई करा के हम लेके जात हैं। गई का हमार एक लाइन गीत लगल कि पातरा ही राम जी के, पातरा ही राम जी के, पातर बा कमरिया रामा, पातरा ही राम जी, पातर बा कमरिया पातरा ही राम जी का, पातर बा कमरिया रामा, बचपन का टूटल नाई, बचपन का टूटल नाई, जूटल कारिया रामा, लेकिन भाव हो कि फूल किस जरिया पर, फूल किस जरिया पर, कुहा का कोयलिया रामा, लेकिन अब शंकर का भौजी जवन है तनी से कुछ बात कह दले हैं। का कहले हैं? दूल्हा का भौजी बोली काड़ुई बचानिया, के समान देवरू, कौआ के समान देवरू, तोहरी दुल्हनिया हो, तोहरी दुल्हनिया, दुल्हन के लेके घरे पहुंचल हुआ। गांव का टोला मोहल्ला के जितनी मेहरारू सब रहनी, दुल्हन देखे बदन लाइन लगौले हैं। धीरे 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 बाबूजी 3 बज गए, साँझ हो गई, लेकिन आज
सुहाग रात के समय भी हो, लड़का अपन अरमान लगौले हो कि आज नई नवी दुल्हन के हम गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ उपहार देव जरूर। लेकिन इतना में शंकर के भौजी बाबूजी एगो बात बोलनी कि अरे शंकर बाबू देवर तुहार तो बड़ी घाटा भइल हो। अरे होंडा ना मिलल तो ना मिलल, उ जिंदगी भर ना चलल। लेकिन एगो और घाटा तुहार बड़ी जबरदस्त हो गई है। ई जवन है दूसर की घाटा जवन है ई है कि तुहार दुल्हन तो बाप रे बाप कौगो से करिया है, उससे बेहतर तो बल्कि तावा है सही। इतनी बात शंकर सुनलस, शरीर में आग लग गई। कैलस काऊ कि भागल कला कत्ता लागल भौजी का बोलिया रामा फूल की से जारिया पर कुआं का कोयलिया शरीर मारे गुस्सा में आ गई। भौजी से कहलस के काम करा और घर में से हमारा सूटकेज लिया था। सूटकेज उठौलस जवान चल गल अपनी नौकरी कलकत्ता पर। कलकत्ता में चल गई तो कवि जी टेरी में भाव लिखल मास्टर। अरे मिटा दो बन के ज्वाला साथियों, शादी बनी समस्या साथी ऊपर वाला मिटा दो बन की। वो तो अपनी नौकरी पे चल गई ना। लेकिन यहाँ जो हो दुल्हन अकेले घर में रोवत कल्पत हियो। दुल्हन के ससुर धीरे धीरे बोलो उन्हें बिटिया तनी बे सुन ला। अब बड़ा प्रेम से समझावत हूँ। क्या समझात हूँ कि एक दिन ससुर दुल्हन से जाके तुरंत बात कैले मुस्काए। शंकर रहता कलकत्ता में बेटी चला दे पहुँचाए। सुनकर हुई प्रफुल्लित दुल्हन आधी रात को चला लिया। टोला मोहल्ला कोई न जानत सब कुछ होता भेद छिपाए। कहलन बिटिया जवन होखे करल ऊ तो होइए गयल। अब कुछ सोचा विचारा मत। शंकर जहाँ रहलन हम जानी ला। और तू एक काम करा, तू हमारे साथ तैयार हो जा, हम तुम्हें ले चल के तुम्हारे पति यहाँ कलकत्ता में पहुंचा देते हैं अपने साथ ले चल के। लेकिन भयल का मास्टर विधा में तरज बद गई, बड़ी पुरान तर्ज हो कि लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो बिना जलने सुनले। अब तनी से बात के ही लोग पकड़ ला। दुल्हन से कहलन कि कलकत्ता लेके चलाओ। लेकिन वो पहुंचल कहाँ हुआ कि पटना सहरिया गई आया हो धनवा के लोभी। ससुर के साड़ू डॉक्टर गई मनवा। सदर अस्पताल पटना के दर मनवा। मुर्दा लसिया दे के कहा चचाया हो धनवा के लोभी।
दुल्हन के लेके वादा कैले कि तोरे आदमी के पहुंचाई, लेकिन लेके पटना शहर पहुंच गए। उनके साड़ू रहत रहन, साड़ू भाई के कमरा पे पहुंच गईलन। दुल्हन के साथे हो थोड़ी एक दुकान रहल का, बिटिया तुम बैठ जा, और हम जो है थोड़ा सा नीचे उतर के देख ले। शंकर कभी कभी यहाँ पे घूमे आवेलन। दुल्हन बेचारी तो इंतजार करती है, लेकिन वो कैलन का मास्टर का कैलन ओके बैठाए के चल गए रंडी के कोठा पर। कल रब तू थोड़ा यही रहा, नीचे उतर के मालकिन से बात कैलन, का हो एगो माल लिया है, कल आखिर कैसन हो, कुछ तो सकल रूप तो बतावा। कल कुछ ना, बस एकदम 16 आना चकचकियो। कल जब 16 आना हो तब बिना देखले हम 1.5 लाख रुपया दे। विश्वविद्यालय में वो लड़की के बेच के साढ़ू के गई। साढ़ू भाई कहलन का ये साढ़ू भाई कैसे चलना, कल भैया बेटवा का शादी कैली, लेकिन समझी सार नकिया काटलन। कल नकिया काटलन तो हम डॉक्टर हैं, लिवा हम टाका मार दी। कहने जरने पर नमक दर्द था, कहना नहीं। कहने पूछा मत, शादी कैली जरूर, होंडा का वादा कैले रहा, 4 किलो तक नहीं दिलस, कौन उपाय लगावता। कहने ठीक, हम जुगाड़ बैठा दिला, तू तैयार हो जा। हमारे हॉस्पिटल में एक लावारिस लाश औरत का हो, ओके हम लिख पढ़ के दे दे, आगे जिम्मेवारी तो हार हो। लाश के लेके और घरे आ गई रन, और जल्दीबाजी में करत का हुआ एक लाइन तरज हो। वो समय का गीत हो जौन समय राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में बिके बदे चलल हम, साथ में वो लड़का रोहित रहल। उनका लड़का अपने बाबू से पूछत, बाबूजी अब ही कितना दूर हो। वह गीत हो कि बीड़ा बीड़ा काशी बतादा कितना दूर पैरन में छाले पड़ी गयो। कितना दूर पैरन में छाले लेकिन भाव हो कि देखा देखा मुँह पे कफन ओढ़ाव सजाव पापी आरती। देखा राई सजावे पापी आरती, रोवे भैया करे जाबी राई सजावे पापी आरती, भैया करे जाबी राई सजावे आरती। जल्दीबाजी में वो लाश के सजाए के दफनाए के जला दहनन। उनके खबर जब मिलल मैके में, उनकर बाप उनकर भाई जो हालत पर वही हालत में पहुंचलन शमशान भूमि पर। कलन भैया जवन होखे करल तो हो गल, ये तो विधि का विधान है, लेकिन अब यहाँ की बात यही छोड़ा, आगे का होता। वो लड़की कल्पत थी, बेस्सा से बताओ थी, माई बाबूजी के कहले धीरे धीरे 2-4 घंटा हो गया, अब अभी तक कहले नहीं। कहल चाहे तुहार बाबूजी हो चाहे ससुर जी हो, ऐसे हमसे कुछ लेना देना नहीं हो। वो हमारे के तो के 1.5 लाख में बेच के चल गए। अब 1.5 लाख चुकावे खातिर तू अंतिम सांस तक यहाँ
रहे के पड़ी। अब घुघरू बांधला पैर में और मोजरा गावल सीखला। उसमें बाबूजी वो लड़की गिरा के बेस्या के चढ़ पे गिर के एक बात कहल मास्टर भाव पापट में। अरे हम ना बेचम इज्जत के गठरिया हमारी माई हो, काटा भाई ने फूलवा कैसे जरिया हमारी माई हो। लड़की के ऊपर का बीतल हो अपन दास्तान पूरी अच्छी तरह से बतावत हो। और करे परिवार में ओकरे बाबू ओकरे माई के ऊपर का बीतल हो बतावत हो कि बाप मतारी हमारा खातिर हो गई ना भिखारी हो। और स्कूटर होंडा जब नहीं हम पाया पापी बेचा तो हरी द्वारी हो। हमें बनाला धर्म का छोकरिया हमारी माई हो। और रोवे दोनों भर भर के अकवरिया हमारी माई हो। माई बेस्या सुनस की इतना दिन ये कोठे पर जवानी से बुढ़ाई हमारा आ गई, लेकिन आज तक इस शब्द सुने के ना मिलल। बेस्या बाबूजी जब बात सुनलस करेजा पिघल के मोम हो गए। सोच में पड़ गई तमाम लोग हमारे कोठे पर अने गई न, लेकिन आज तक माई कहे वाला इस शब्द हमके सुने के नहीं मिलल। बेस्या समझावे लगल कि बोली बेस्या मैं बाझिन बेटी का कैसा प्यार हो। अम्मा कहने वाली न मिलल कोठे पर कोई हमार हो। एक बड़े माँ कहते छोकरिया हमारी माई हो। और रोवे दोनों भर भर के एकवरिया हमारी माई। बेस्या कलश का आखिर जब तक हमके माई बनाइए दहली आज तक ये सब सुनने ना रही, लेकिन ये वादा करते हैं जब तक के बेस्यालय में हम जियब तोरी आंचल पर तोरे जिंदगी में दाग ना लगे दे। वादा कैलस बेस्या। यहाँ कवि जी भाव आल्हा में लिखल मास्टर जैसे गंगा जमुना मिलन संगम में भैया। जैसे गंगा जमुना मिलन संगम में भैया। जैसे गंगा जमुना मिलन संगम में भैया। वैसे बेस्या रोवन लागी गोदी से बता। दागी नहीं लागी बेटी तो हरी अचरिया। बजर करे जवा बना लाया बेस्या कैले का हो लेके वो लड़की के अपने साथ भिखारन के रूप बना के अब पहुंचल कहाँ कि भेसवा बदल के बेस्या पहुंचल ससुरलिया भैया। दूल्हा कलहनी कूला पतवा हो लगा। भेष बदल के असीला के ससुरारी में लेके पहुंचल। संजोग देखा वहां से गांव थोड़ी सी दूर और रह गल जहां के जाए के रहल। रास्ते में ठीक शीला का ससुर जी साइकिल से आवत रहलन। लड़की पहचान गई कि हमार ससुर आवत हुआ। मतारी कहने काम कर तनी सही घूंघट और नीचे कर ताकि पहचान ना पावा। जाके उन्हीं से पूछा थी
बेस्या भिखाई के रूप में जो नहीं वाह कि बाबूजी ये कौन गांव हो, कनिष्क गांव को कौन नहीं जानता। ये क्षेत्र का सब लोग उनके जानने, एसपी से लेके डीआईजी डीएसपी तक सब लोग जाना था। वाह इतना सुनने के बाद हमार बेटवा जो हो कलकत्ता रहे बैंक में नौकरी करालन के ना जानत, सारा एरिया जाने। वाह एक बाद भैल का दुल्हन को लेके पहुंची कलकत्ता शहरिया बाबू, नए फैशन में जानी दुल्हन के सजाए, वैसे अपने साथ से लेके वो लड़की के कलकत्ता पहुंचल। ठीक स्टेट बैंक के सामने खड़ी हो गई। गेटमैन पूछ रहे भाई कुछ कैसे कैसे मिले क्यों, लोन उन पास कराओ क्या? कल नहीं सरकार, ये सब काम हमारा ना हो। हम मैनेजर साहब से एक बार मिलना चाहते हैं। कल अच्छा थोड़ा सा समय निकाला, हम एक बार पूछ किया वो थे मैनेजर साहब से। दोनों चपरासी अंदर गए साहब, दरवाजा पर एगो बुढ़िया मतारी की जैसन हो, एगो ओकरे साथ लड़की हो। हमके तो दिखाई पड़त जैसे दोनों मतारी बिटिया लगत हैं। आपसे मिले चाहते हैं। कहना तो इसमें पूछने की क्या बात है? जब गए तो पूछो तो कैसे आई हो, तब बताओ थे बाबूजी कि शिवपुर बाटी बाबू हमारी झोपड़िया है भैया, भाई न ब्याह न गरीबी में बना, कहना साहब गरीबी के चलते आज तक हमार ब्याह नहीं हो पौलस। यहीं अगल बगल में हमके नौकरी चाकरी कहीं लगा लेता, कहीं जीवन में हमार रोजी रोटी के ठिकाना हो जात, हमार जिंदगी बड़ी आसानी से बीत जात। लेकिन मैनेजर कहले हुए कि मैनेजर कहा न काला आया बांगले पे भैया, एक जरूरी काम हुआ दे बतला, मैनेजर साहब कहना ये देखा बैंक हो और यहाँ भी लेखा जोखा सारा काम बाकी है। एक काम करा तू कभी फुर्सत में कल हमारे कमरे पर आवा, बंगले पर आवा। बिहान भर जो मतारी बिटिया दोनों साहब के बंगले पहुंचली। वहाँ बात हो लोगन कहने कैसे आई, कहीं साहब कहीं नौकरी चाकरी हमके धरा देता। आज तक हमार बिया है बहन नहीं भैया। मैनेजर साहब कहना बिया ना भैल तो एक बात बताई, आखिर तोहरो शादी ना भैलियो हमरो शादी ना भैलियो, अगर बुरा न लगे तो कहीं कि हम ही से शादी कला, हम बैंक का मैनेजर है ये हैं। दोनों जने का परवरिश बड़े आसानी से बड़े आराम से बीत जाई। लेकिन वही समय बात सुन के वो जवन लड़की हो एक बात कहल, बाबू बात आप ठीक कहत बा, लेकिन एक बात हो कि हमारी बुढ़िया माई के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा हो और जब तक वो अपन कर्जा चुका न ली हैं हमार माई केहू के साथ बियाह ना करी हैं। मैनेजर कहने रे 1.5 लाख का कौन बात हो, हम 3 लाख दे देते हैं। कल साहब इतना ना, हमारी को और शर्त हो कि ई बियाह जौन हम इसके हम ना करब, खैलर और मूसर से ना करब, मड़वा में ना करब, मंदिर में ना करब, अब ई बियाह हम कोर्ट में करब। कलस कोर्ट में करबू ने, एक कोर्ट में का हम 2 कोर्ट में कर ले, कलेक्टर या दीवानी दोनों में तैयार हैं हम। भैल का मास्टर अब ई जवन हो बिरहा आखिरी लाइन हो, और कर्जा से लदाइल बा मदारी बुढ़िया, अली 1.5 लाख तब करिए मोर सगाई बुढ़िया।
लाख देकर मैनेजर कोर्ट मरीज करवाया। 13 फरवरी को दुल्हन लेके अपने घर पे आया। देखे के घबराई नगरिया मतारी बुढ़िया। 13 फरवरी के दुल्हन लेके ठीक अपने घरे पहुंचल। अगल बगल हल्ला मचगल करी। अब अंत रहियो ना बीतल जब तक दूसर मेहरारू लेके आ गया। गांव के मेहरारू सब झोंक दनी मेहरारू के देखे बदे। अब जितना लोग देखे जाए अपने में बुझबुझा तो मेरे इस शंकरवा का तकदीर बड़ी तेज हो। इस बिल्कुल ओहो से बढ़िया पाए गया। कितनी कहना ना ना ना, ना। अरे मेहरारू जैसन मेहरानू होली, लेकिन बुढ़िया कहे ना दोनों का दिमाग ना खराब हो, तनी दिमाग पे जोर लगावा। काम क्रिया हो गया जिसका वो घर कैसे आई। खबर गई जब थाने पर पुलिस दरोगा आई। डाले हाथे हाथे करिया मतारी बुढ़िया। धीरे धीरे ई खबर जब थाने पहुंचल, दरोगा जी अपनी फौज लेके मौके पर पहुंचल। अब पहुंच के शंकर के बाबूजी का कलरवा पकड़ के तनी से पेचिया टाइट के धर बड़ी मार मरलन। कहना सही सही बता दा। कहना साहब जौन लसिया हम जरौनी है ई साड़ू धली हूँ। सदर अस्पताल में डॉक्टर रहलू। कागज पत्र बना के हमके दे देना, हम ले जाके जरा धली। इतने बाबू साड़ू को सार खिंचा के आगी ने। आए दहेज के लोगों दहेज को लातो दो ठुकराई। नाता कितनी बेटी मरी है, कितनी जरिया आग लगाई। बपवा हो जाइया भिखरिया मतारी बुढ़िया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे मिटा दो बन के ज्वाला साथियों, राजेश रमासरे का रक्षक डमरू वाला।